Hello बच्चों, let's read the question first. Question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, assertion और reason, और इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमें चारों ऑप्शंस दे रखे हैं. तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion then mark 1. ऑप्शन नंबर 1 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है और जो reason है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑप्शन नंबर 2, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion then ऑप्शन नंबर 2 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स है बट जो reason है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन नंबर 3, if assertion is true statement but reason is false then mark 3. ऑप्शन नंबर 3 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion जो है वो तो ट्रू है बट जो reason है वो false है. ऑप्शन नंबर 4, if both assertion and reason are false statements then mark 4. ऑप्शन नंबर 4 हमें तब मार्क करना है बच्चों जब assertion और reason दोनों ही false statements. चलिए बच्चों देख लेते हैं स्टेटमेंट्स. assertion में हमें दे रखा है water has a much greater dielectric constant than any other ordinary substance. बच्चों यहाँ पर dielectric constant की बात की गई है कि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्डिनरी सबस्टेंस के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा होती है. इसका रीजन दे रखा है बच्चों वाटर हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ठीक है, रीजन में ये दे रखा है कि वाटर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो परमानेंट होता है. ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. यहाँ पर बच्चों लगानी पड़ेगी हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री और लिखना पड़ेगा वाटर का बेसिक स्ट्रक्चर. जो वो बच्चों वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है. ठीक है, अब चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा बच्चों 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 2 लोन. सबसे पहले तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर जो है वो एक बेंट मॉलिक्यूल है. ठीक है, स्ट्रक्चर से हमें दिख रहा है कि वाटर क्या है, एक बेंट मॉलिक्यूल है. ठीक है, इसके जो डाइपोल बॉन्ड्स होंगे बच्चों इस डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बच्चों जो डाइपोल बॉन्ड्स बनेंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होंगे बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम नहीं होगी बल्कि 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे क्योंकि वाटर जो है वो बेंड मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये एक बेंड मॉलिक्यूल है और इसलिए इसके टॉपमोस्ट पार्ट पर क्या है, ऑक्सीजन है. इसके पास है 2 लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है बच्चों, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, बेंट हो जाता है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, ये हो जाता है बेंट. ठीक है, बेंट होने की वजह से ही जो डाइपोल बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं. ठीक है, और इस वजह से बच्चों वाटर के पास होता है एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट. परमानेंट डाइपोल मोमेंट. और परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से ही बच्चों वाटर जो है वो हाईली पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से बच्चों इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है बहुत हाई और वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाती है बच्चों 1.8. क्योंकि बच्चों डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा रहेगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. तो अब चलिए बच्चों देख लेते हैं स्टेटमेंट्स. स्टेट सेशन में बच्चों दे रखा है वाटर हैज अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन एनी अदर ऑर्डिनरी सबस्टेंस. यस इट इज ट्रू एंड द रीजन इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ये हमने देख लिया है. ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर रीजन भी वही दे रखा है वाटर हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है एंड ऑल्सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.